5 अगस्त 2025 उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना ने ऐसी तबाही मचाई कि पलक झपकते ही एक होटल, दुकानें और लोगों के सपने मलबे में दबकर रह गए। आज मेरी आवाज में एक भारीपन है, क्योंकि उत्तराखंडी होने के नाते कल जो कुछ भी हुआ ये दर्द मेरा अपना भी है, क्योंकि इसी प्रदेश के किसी कोने में एक छोटा सा प्यारा सा गांव मेरा भी है। उस गांव में बचपन की यादें हैं। अगर तबाह हो गया तो कुछ नहीं बचता, पीछे छूटी यादें भी खाली लगती हैं। और हाँ, ये बात केवल एक आपदा की नहीं है, बल्कि उन लोगों की हिम्मत, एकजुटता और दुख की भी है जो इस त्रासदी में जूझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। उत्तरकाशी का धराली गांव गंगोत्री धाम के रास्ते में 8600 फीट की ऊंचाई पर बसा एक खूबसूरत गांव, जहां मंगलवार दोपहर करीब 1:45 पर खीरगंगा नदी के वाटरशेड एरिया में बादल फटने से अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने इस गांव को अपनी चपेट में ले लिया। 1230 फीट की ऊंचाई से लाखों टन मलबा 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जैसे ही नीचे की ओर आया तो मात्र 30 सेकंड में धराली गांव का आधा हिस्सा मलबे और पानी की तेज धारा में बह गया। इस तबाही की चपेट में एक आर्मी कैंप भी आया है। यहाँ पर आर्मी मेस और कैफे है। कई जवानों के हादसे में लापता होने की आशंका है। साथ ही नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया, जिससे भारी बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव के काम में परेशानी आ रही है। जानकारी के अनुसार इस आपदा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 से 10 सैनिक और कई नागरिक अभी भी लापता हैं, जबकि दर्जनों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। ऐसे में भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और स्थानीय पुलिस ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया है। सेना ने 10 मिनट के भीतर धराली पहुंचकर 15 लोगों को सुरक्षित भी निकाला और अब तक 130 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ड्रोन, ट्रैकर डॉग्स और भारी मशीनरी का उपयोग करके बचाव कार्य जारी है। हालांकि लगातार बारिश और मलबे ने इसे मुश्किल बना दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्थिति की समीक्षा के लिए अपनी आंध्र प्रदेश यात्रा बीच में छोड़कर आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई दौरा किया। उनका कहना है कि भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं। जैसे ही मौसम में सुधार होगा, हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। खाने के पैकेट और डॉक्टरों की एक टीम तैयार कर ली गई है। बिजली बहाल करने का काम भी चल रहा है। धराली में अभी मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी को सुरक्षित बचाने के प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, इस आपदा ने धराली के साथ साथ पास के सुक्की टॉप क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, जहां 3 घंटे बाद एक और बादल फटने की खबर आई। गंगोत्री धाम जाने वाला रास्ता पूरी तरह कट गया और उत्तरकाशी हर्षिल मार्ग पर कई जगह भूस्खलन ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। ऐसे में मौसम विभाग ने भी उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है और 10 अगस्त तक रेड अलर्ट जारी है। कल्पना कीजिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। घर जहां बच्चे हंसते खेलते थे, होटल जहां पर्यटक गंगोत्री की शांति का आनंद लेने आते थे, दर्शन करने आते थे, और दुकानें जो स्थानीय लोगों की आजीविका थी, सब कुछ पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के कैमरों में कैद किए गए दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। पहाड़ों से कीचड़ और पानी का सैलाब नीचे की ओर बहता हुआ पेड़ों को उखाड़ता, इमारतों को ढहाता और सब कुछ अपने साथ ले जाता। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा, मैंने पहले कभी ऐसी आपदा नहीं देखी। होटल, बाजार, सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, इस वक्त उत्तराखंड के सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी का बहाव भी तेज है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके घर में रहें और पहाड़ों की ओर जाना इस समय अवॉइड ही करें। फिलहाल राज्य सरकार और सेना मिलकर पूरी जी जान से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ऐसे में धराली के उन लोगों के लिए जिन्होंने सब कुछ खो दिया, हमारा सहयोग और प्रार्थनाएं बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में हम सभी को एकजुट होकर पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। उत्तरकाशी के लोग अकेले नहीं हैं। ये समय है कि हम उनके साथ खड़े हों, उनकी हिम्मत बने। जय हिंद।